नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अपने चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हाउ टू ड्रॉ लाइक एन आर्टिस्ट का सेकंड एपिसोड है और यहाँ पे कुछ अमेजिंगली रिजल्ट्स की बात करने वाले थे, तो उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ जो फर्स्ट एपिसोड डाला था मैंने, वो उम्मीद है आपने देखा होगा, जो पार्ट 1 था इसका। आज पार्ट 2 है और इसको फिनिश करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे जो मैं इरेज़र यूज़ कर रहा हूँ उस पे मैं स्ट्रोक्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत आराम से धीरे धीरे नहीं चला रहा हूँ। उस पे क्या है, मैं एक फोर्स डालने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जो लाइन जो क्रिएट हो, वाइट लाइन, उसमें एक फोर्स रहे, उसमें एक एटीट्यूड नज़र आना चाहिए उन लाइंस में, क्योंकि लाइन का ही सारा गेम है। आप बहुत स्लोली या धीरे धीरे चलाएंगे और डर डर के हिचक के साथ चलाएंगे तो वो फ्लो नहीं क्रिएट होगा। जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, फिर से वो बात हमेशा ध्यान रखिएगा। जब भी हम आर्टिस्टिक पोर्ट्रेट करने के लिए जाते हैं तो हम ये नहीं कोशिश करते कि हमें बस उस रियल इमेज के जैसा ही एक इमेज बनाना है या हमें उसको जस्ट एज इट इज़ कॉपी करना है। चैलेंज वहाँ कॉपी करने का बिल्कुल नहीं रहता। चैलेंज रहता है कि एक तो प्रोसेस आपका कैसा है, जो मैंने आपको फर्स्ट एपिसोड में दिखाया, यहाँ पे भी मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे हमें प्रोसेस करना है। प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ देखिए, जो बैकग्राउंड मैंने क्रिएट किया था थोड़ा सा डार्क वैल्यूज़ को लेकर के, उसके ऊपर मैं इरेज़र यूज़ कर रहा हूँ डायरेक्टली वाइट लाइंस को ऑप्ट करने के लिए। यही चीज़ें हैं जो इसके प्रोसेस को उन नॉर्मल पोर्ट्रेट्स के प्रोसेस से अलग करती हैं। और लाइट एंड शेड्स को आपको अचीव करना है और ध्यान ये रखना है कि रेफरेंस इमेज को केवल एक रेफरेंस के तौर पे लेना है, ना कि उसको आपको ऐसे लेना है कि बस आपको उससे कॉपी करके और एक नया दूसरा पोर्ट्रेट बनाना है। यहाँ वो बात ही नहीं करनी है। वो अगर आपको करना है तो फिर दूसरे जो मेरे वीडियोज़ हैं आप वो देखिए। बट यहाँ हम बात कर रहे हैं कि एक रेफरेंस इमेज को आपने केवल एज अ रेफरेंस लिया और फिर आपने कुछ जो प्रोसेस है वो इम्पॉर्टेंट है प्रोसेस को समझने के लिए या प्रोसेस पे अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। दूसरा, जो आप फ्लो है, फ्लो को कैसे आपको क्रिएट करना है, उस पर आपको बात करनी है, उस पर आपको लर्न करनी है चीज़ें। तो वो जो जो भी मतलब हेयर हैं या फिर जो भी है, उसका फ्लो आपको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने फ्लो को सही से पकड़ लिया है ना, तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे। और वो ही चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। अगर आपका प्रोसेस ज़बरदस्त है तो फिर आप जब बहुत अच्छा काम कर पाएंगे, लेकिन अगर आपका प्रोसेस सही नहीं है तो फिर आप उतने अच्छे से काम नहीं कर सकते। आप फिर वही वाली बात हो जाएगी कि आप एज इट इज़ बस कॉपी करने की कोशिश में है लगे पड़े हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको बार बार कह रहा हूँ कि रेफरेंस इमेज को केवल रेफरेंस लीजिए कि मुझे इसके जैसा ही कुछ बनाना है। मैंने इससे इंस्पिरेशन ली, मतलब ये इमेज से मैं इंस्पायर्ड हुआ और मुझे इसी जैसा कुछ बनाने की कोशिश करनी है। बाकी मैं उसमें अपना ही इम्प्रेशंस डालूंगा और अपना ही स्टाइल को जनरेट करने की कोशिश करूँगा, ना कि जो फ़ोटो का स्टाइल है वही कॉपी करने की कोशिश करूँगा। बहुत माइन्यूट सा अंतर है दोनों चीज़ों में, लेकिन अगर आप समझ पाएंगे तो डेफिनेटली आप जान जाएंगे इस चीज़ को कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और रही टूल्स की बात, तो अगर आपके पास टूल्स नहीं है तो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक नॉर्मल इरेज़र को भी इन पीसेस में काट के यूज़ कर सकते हैं, छोटे छोटे पीसेस में काट के, ताकि जहाँ फाइन एरियाज़ हैं वहाँ पे आप नॉर्मल इरेज़र यूज़ कर लें। और ये सब टूल तो खैर अभी आज के टाइम पे ईजाद हुए हैं फ्रेंड्स। पहले तो ये टूल्स नहीं होते थे पुराने टाइम पे, तो लोग अपना जो नॉर्मल होते थे इरेज़र उसी से यूज़ करते थे, उसी को यूज़ करते थे। तो जो भी टूल आपके पास है, आप ये बहाने या ये एक्सक्यूज़ेस से थोड़ा सा ऊपर उठिए कि मेरे पास टूल नहीं है या मेरे पास ड्राइंग के मटेरियल्स नहीं है। बहुत सारे इतने अच्छे अच्छे लेवल के आर्टिस्ट हुए हैं, उनको तो कोई टूल भी नहीं चाहिए होता था, नॉर्मल ब्रिक को लेकर के भी ड्रॉ कर लेते थे, है ना। जो रेड वाली ब्रिक आती है उसको भी लेकर के ड्रॉ कर लेते थे। बहुत और ऐसे ऐसे फैंटास्टिक आर्ट वर्क्स होते थे कि वो देखते ही बनते हैं। कभी करेंगे, ऐसा भी करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल ये चीज़ समझने की कोशिश करिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं बार बार एम्फेसाइज़ कर रहा हूँ आपको, कि टूल वूल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपका अप्रोच कैसा है, जो मैंने आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करी। अब यहाँ देखिए, जैसे जैसे सपोज़ आपसे कुछ गलत हो गया, या सपोज़ आप ये सोच रहे हैं कि वहाँ पे तो ईयर था और जो जिसको आपने वाइट कर दिया है, तो उसको फिर आप फर्दर कर सकते हैं। पेंसिल में सबसे बड़ी खासियत यही है, और ख़ासकर इस टाइप के आर्ट वर्क्स में जहाँ लाइन बाय लाइन नहीं चलते आप, जहाँ ये नहीं सोचते कि पहले आपने आउटलाइन ड्रॉ करी है उसके बाद आप कर रहे हैं, तो यहाँ तो आप जितनी मर्जी उतने लेयर चढ़ा सकते हैं और जितना मर्जी उतनी बार उसमें करेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे आपसे सपोज कुछ हो, क्योंकि आपने लाइन बाय लाइन नहीं चलाया कि लाइन बना लिया उसके बाद फिर उसमें पेंसिल को भर रहे हैं, एक तरीके से फिल कर रहे हैं। यहाँ पे वो बात ही नहीं है, यहाँ बात ही बिल्कुल अलग तरीके की है। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, फर्दर फिर उसमें चेंजेस कर सकते हैं।
अब देखिए इसी तरीके से जो ब्रशेज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर ये ब्रश नहीं है तो काम नहीं हो सकता। ये मेरे पास है इसलिए मैं यूज़ कर ले रहा हूँ। अगर ये मेरे पास नहीं होता तो मेरे पास उसके अल्टरनेटिव होते। मैंने तो आपको दिखाया है यहाँ पे कि कैसे हम फिंगर को भी यूज़ कर रहे हैं शेडिंग के लिए, स्मजिंग के लिए, और उससे भी बहुत अच्छा पैटर्न क्रिएट होता है। आप मानेंगे नहीं इस बात को, लेकिन हम जब अपनी फिंगर्स को यूज़ करते हैं तो पेपर के ऊपर एक अलग टाइप का टेक्सचर क्रिएट होता है। बहुत सारे आर्टिस्ट उसको भी यूज़ करते हैं, अपने फिंगरप्रिंट्स को यूज़ करते हैं ड्राइंग में, और फिंगर के इम्प्रेशंस लेके आते हैं ड्राइंग के ऊपर। ऐसा भी मैंने एक आर्ट वर्क देखा था अभी कुछ दिन पहले, जिसमें उस आर्टिस्ट ने पूरे उसके बैकग्राउंड को अपने फिंगरप्रिंट्स से बनाया हुआ था। सोचिए कितना ज़्यादा क्रिएटिविज्म यूज़ करते हैं लोग उसमें, कितना ज़्यादा अपना एक्सप्रेशनिज्म लेके आते हैं। और यही एक्सप्रेशनिज्म जो है आर्टिस्ट को बाकी और चीज़ों से अलग कर है, यही एक आर्टिस्ट को एक ग्रेट आर्टिस्ट बनाता है। तो इस तरह से आप कुछ अगर अप्रोच लाएंगे अपने उसमें, तब आप ये सोच पाएंगे कि हाँ, अब मैं ये सोच सकता हूँ कि मैं कैसे हूँ, या मैं फेमस कैसे हूँ, या मैं अपना आर्ट फॉर्म कैसे क्रिएट करूँ, आर्ट स्टाइल कैसे जनरेट करूँ। जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे आर्ट में, तब तक तो आप वही के वही रिजल्ट्स ले आते रहेंगे जो पहले आते थे। बस रियलिज्म को अचीव करने का जो एक होड़ मची हुई है उसी में लगे रहेंगे। बट जो आपको अपना स्टाइल अगर जनरेट करना है, अपना एक फॉर्म क्रिएट करना है, तो फिर इन सब चीज़ों को सोचना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ आप मत करिए, या वो चीज़ मत करो, ये करो, या ये मत करो, वो करो। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ये आर्ट भी समझनी ज़रूरी है, वो आर्ट भी समझनी ज़रूरी है, दोनों का ही समझना ज़रूरी है, दोनों के ही अपने मायने हैं। बट ये ज़रूर समझना ज़रूरी है कि आप अपना स्टाइल जनरेट करना, या अपना एक समझना कि ये पोर्ट्रेट आर्टिस्टिक है, और ये जो वो है कि जिसको हमने केवल रियल इमेज से देख के ड्रॉ किया है। ठीक है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और इसकी कोई आपको क्लास नहीं दे सकता। पहली बात तो ये है कि कोई रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स की आपको क्लासेस दी जा सकती हैं, सिखाया जा सकता है वो चीज़ें। ये चीज़ें सिखाई नहीं जा सकती, ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको उसके पोर्ट्रेट के अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसके फंडामेंटल को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कौन सा स्टाइल आप ऑप्ट करें, कौन सा नया स्टाइल आप ऑप्ट करें, जिसमें आप कुछ अपना नयापन ला पाएँ, या कुछ अपना स्टाइल जनरेट कर पाएँ। ये चीज़ यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई बहुत नया स्टाइल है, या ये पहली बार किया गया है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं आपको बस बता रहा हूँ, एक और अप्रोच बता रहा हूँ। देखिए, जैसे मैं यहाँ पे बियर्ड को ड्रॉ करने वाला हूँ, तो मैं लाइन बाय लाइन नहीं जा रहा हूँ। मैं पहले क्या कर रहा हूँ, बैकग्राउंड को क्रिएट कर रहा हूँ, और पेंसिल के फर्म स्ट्रोक्स दे रहा हूँ। फर्म स्ट्रोक्स इसलिए दे रहा हूँ ताकि वो पेंसिल के स्ट्रोक्स अच्छे से नज़र आए पेपर के ऊपर, ताकि वो ऐसे दबे से ना रह जाएँ। और उसके बाद अब देखिए, मैं यहाँ पे फिंगर्स को यूज़ करके पूरे उसको स्मज कर दिया, और एक एक बैकग्राउंड क्रिएट किया, एक ऑरा क्रिएट किया उसका, जिसके ऊपर फिर हमें फर्दर इरेजर यूज़ करके ड्रॉ करना है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार यही प्रोसेस हो, ये एक तरीका है। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि ये एक स्टाइल है। उसके बाद बहुत सारी स्टाइलें और भी हो सकती हैं, बहुत सारे अप्रोचेस और भी हो सकते हैं। तो कहीं इसकी लिमिट नहीं है, ये लिमिटलेस चीज़ है। इसीलिए इसमें आर्टिस्ट अपनी जो है फ्रीडम को अचीव करता है। और देखिए, अब मैं और जो वैल्यूज़ है फर्दर उसको फिर फर्दर डार्क कर रहा हूँ। और अभी भी मैंने लाइन को नहीं अचीव किया है कि जो हेयर की लाइन होती हैं, उसके लिए अभी मैं डायरेक्ट इरेज़र यूज़ करूँगा, और इरेज़र के फ्लो को ज़रूर क्रिएट करने की कोशिश करूँगा। धीरे धीरे नहीं करना है इसको भी कि बहुत हिचक के साथ कर रहे हैं आप, या बहुत डर के साथ कर रहे हैं। फ्लो दिखाई देना चाहिए आपकी ड्राइंग में, एक फोर्स होना चाहिए हर लाइन में, जो भी आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। थोड़ा सा मैंने इसको स्पीड अप भी किया है, क्योंकि प्रोसेस मैंने पहले भी आपको ये वाले बताए हैं, तो इसमें कुछ मैं अलग नहीं कर रहा हूँ। बस मैंने ये किया है कि इसमें मैं फ़्लो को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो हेयर का फ़्लो है, या बियर्ड का फ़्लो है, या फिर मुस्टैच का फ़्लो है, उसको क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर फर्दर मैं पेंसिल इरेज़र को भी यूज़ कर रहा हूँ। हालांकि अगर मैं इसमें पेंसिल इरेज़र नहीं यूज़ करता, मुझे ऐसा लगता है, तो और ज़्यादा अच्छा बनता। जो बाद में मैं देखिए, अपनी ड्राइंग को भी आपको इवैल्यूएट करना चाहिए। तो मैं जो इवैल्यूएट किया हूँ वो ये है कि अगर पेंसिल इरेज़र ना यूज़ किया जाए, और खाली नॉर्मल जो नीडेड इरेज़र है, या आपके पास जो नॉर्मल इरेज़र है उससे यूज़ करेंगे, तो और ज़्यादा अच्छे और फ्रीडम के साथ आप ड्राइंग को आपको फील करा पाएंगे कि कैसे ड्राइंग में कितनी फ्रीडम यूज़ की है इसने। अगर जहाँ तक फ्रीडम की बात की जाए, यहाँ तक उसके रिवॉल्यूशनरी आर्ट वर्क की बात की जाए, तो वो भी बहुत ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट फिनिश भी करना बहुत ज़रूरी नहीं है। मैं तो ये बोलता हूँ कि आप एक एक बालों को फिनिश करें, बिल्कुल नहीं।
आप कुछ स्ट्रोक्स दिखाएं, 4 या 5 स्ट्रोक्स दिखाएं नीचे कि इस तरीके से नीचे जाएगा और फिर वहीं छोड़ दें। वो भी एक बहुत ही अच्छा स्टाइल को, फॉर्म को क्रिएट करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अगर आपको ये पसंद आया, कमेंट कीजिएगा। अभी इसको यहीं पे फिनिश करते हैं और देखिए इस तरीके से फिनिश कर सकते हैं। और भी और इनोवेटिव तरीका यूज़ कर सकते हैं, जैसे देखिए मैं दिखाता हूँ, इसमें मैंने बबल को भी यूज़ किया, वाटर के जो बबल्स होते हैं उसको भी यूज़ किया है। तो वो भी आप कर सकते हैं और जो भी आप इनोवेशन लेना चाहें उसमें आप कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन।